अब इंडिया क्यों आ गया? क्योंकि उनकी यूथ को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और वो आगे चली गई है और टेक्नोलॉजी में आगे। हमारे यहाँ पे करप्शंस के ज़रिए हमारी यूथ की आवाज़ को दबाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर 75% लोग हमारी याद होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे और उसके बाद जब तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे तो उन्होंने बोला था कि मैं तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बना तो इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बना दूंगा। और अब खबर आ चुकी है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ने खबर पब्लिश की है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने रशिया और जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। वो ये कहते हैं कि हम लोगों के पास इतना ज़्यादा डिफेंस में इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन हमारा एक बंदा भी उनके 2-2, 3-3, 4-4 पर भारी है। तो ठीक है, उनके पास जितनी भी पावर आ गई, वो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पहले पे भी आ जाए, वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं। वहाँ के लोगों का विजन थोड़ा बदल गया हुआ है, सिर्फ इस हवाले से कि पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं और पाकिस्तानी समझते हैं कि इंडियन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें, यहाँ के लोग दलेर हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान दलेर है इंडिया के मुकाबले, क्योंकि ये डरता नहीं है, ये मुल्क डरता नहीं है किसी से भी। इंडिया की बात करें, अगर उधर ये बात की जाए कि भाई पाकिस्तानी से बात हो रही है तो वो वो ईमानदारी से काम करता है, हम ईमानदारी से काम नहीं करते, हमको कोई मिलावट से अलावा कोई चीज नहीं मिलती। हम तो कहते हैं हम ईमान वाले, हम ही जज्बे वाले हैं। नहीं ना, गलत कर रहे हैं, गलत। अल्हम्दुलिल्लाह जज्बे वाले हैं। बढ़िया। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जब मोदी जी ने शपथ ली थी तीसरी बार, उससे पहले उन्होंने एक बयान ये दिया था, ये बात कही थी कि मैं भारत को तीसरी महाशक्ति बना दूंगा। और अब उनका बयान सच हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, जो कि आपने क्लिप पे भी देख ली होगी। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भारत है वो रसिया और जापान को पीछे छोड़कर तीसरी महाशक्ति जो है अब फ़िलहाल बन चुका है। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी आवाम कुछ ऐसी बातें कर रही है, वो कह रहे हैं कि तीसरी नहीं, ये पहले नंबर पे भी आ जाएगा तो ये पाकिस्तान को नहीं डरा सकता, पाकिस्तान से हमला नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान का एक बंदा हमारे भारतीयों पर 10 पर भारी है। कुछ इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर से, पाकिस्तानी आवाम के अंदर से निकल के आ रही है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पावर बन गया, क्या कहना चाहेंगे ऐसे पाकिस्तानी ये सुन के? उन्होंने जापान को पीछे छोड़ दिया, रशिया को पीछे छोड़ दिया, तीसरी बड़ी पावर बन गए हैं। इसमें सबसे मेन बात यह है जी कि अगर मुस्लिम उम्मा के अंदर इत्फाक और इत्तेहाद कायम हो जाए तो ये इंडिया से भी आगे बढ़ सकते हैं। अगरचे यहाँ पे गुर्बत का आलम है, लोग माशी तंगदस्ती का शिकार है, बेरोजगारी है, लेकिन इसके लिए सब मेन पॉइंट ये है कि आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ यूनाइटेड हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह उनसे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या वजह है साहब हम आगे मतलब यूनाइटेड क्यों नहीं हो पा रहे? और इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि दुनिया की वो कंट्रीज जो यूनाइटेड होती हैं वो आगे जाती हैं, यही मतलब है। तो इसका मतलब है इंडिया फिर यूनाइटेड है, इंडिया में मुस्लिम, हिंदू, सिख सब मिल के आगे बढ़ रहे हैं। जी, सब मिल के आगे बढ़ रहे हैं और हमें भी यहाँ पे भी आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ जब हम मेहनत और कोशिश करेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर हमारा मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। तो हम कोशिश कर क्यों नहीं रहे? वैसे हम कहते हैं हमने मुकाबला करना है हर चीज में, हम कहते हैं इंडिया का, आज इंडिया को हमारे से कोई डर या कोई खौफ या कोई भी, वो अपनी तरक्की की तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हमारे से उन्हें आपको लगता है कि भाई कोई यहाँ पे मसला ये है कि सियासी एतबार से भी इत्तेफाक व इत्तेहाद नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा जो आलमी सतह पे भी है, जो बात करते हैं तो एक अगर मुस्बत बात करते हैं, दूसरे उसके नेगेटिव बात करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इत्तेफाक आपस में करते नहीं। मेन पॉइंट यही है कि आपस में लड़ रहे हैं। जी, सबसे पहले अगर वो आपस में इत्तेफाक करेंगे, ठीक है, मिलजुल के चलेंगे तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा, आगे बढ़ पाएंगे। बात करेंगे आप भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का, आप सुनाइए। माशाल्लाह, हाइट बहुत ज्यादा है, मैं तो कॉम्प्लेक्स में आ गया हूँ आपको देख के। अच्छा, अल्लाह का करम है। क्या काम करते हैं? मेरा स्टॉल है खुशबू का। जबरदस्त, मैं जानता हूँ। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी भाई से भी यही बात कर रहे थे, इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया। क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं हम उनसे मुकाबला और ये चीज वो चीज, लेकिन आज वो दुनिया, उन्होंने रशिया को पीछे छोड़ दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं। बस ऐसा ही है ना, देखें कि हम उनसे लड़ने के बारे में बस हाँ,
हम बस उनसे लड़ने के बारे में सोचते रहते हैं हर टाइम, आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हम। ठीक है। हमारा यही टॉपिक होता है कि किसी तरह हम उनको हरा दें। हाँ। हराना कैसे जी? मार के हम क्या करेंगे उनको? मार के क्या करेंगे? वो फिर सेट हो जाएंगे। ठीक है। हमारा ही नहीं कुछ बनना। ऐसे ही है, मतलब ये बड़ी अच्छी बात करें। मैं कहता हूँ मुकाबला तो मैं भी एज ए पाकिस्तानी कहता हूँ इंडिया से होना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, इकोनॉमी में, इन चीजों में मुकाबला करें। मुकाबला भी हमारा उनके साथ क्यों होना चाहिए? वो अपने मुल्क में, हम अपने मुल्क में हम तरक्की करें, मुकाबला तरक्की में करें। हाँ, उसी में मैं कह रहा हूँ ना, मुकाबला तरक्की में करें, जबकि हम उनसे ऊपर जाएं। अभी उनके मुल्क की आप गाड़ियां चेक कर लें। ठीक है। कितनी गाड़ियां वो सेल कर रहे हैं, कितना पैसा उनको बाहर वाले मुल्कों से आ रहा है। हमारा क्या, हमारे मुल्क में एक सुई नहीं बन रही। ठीक है। हम आपस में यूनिटी नहीं ला पा रहे। मैं आपसे लड़ रहा हूँ, मेरे से लड़ रहे। बस यही हमारे हुक्मरानों का काम भी यही पड़ा हुआ है। बस वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। कि तुम सब मिलके सही हो, जो मुल्क को संवार दो। एक साइड पे हम कहते हैं जी हमने कश्मीर लेना है। क्यों जी? हम एक साइड पे कहते हैं हमने कश्मीर लेना है इंडिया से, दूसरी साइड पे हम अपनी इकोनॉमी को देख लें, उनकी इकोनॉमी को देख लें। आपको लगता है कि कोई मुकाबला बनता है? जैसे भाई ने बात की है। भाई ठीक कह रहे हैं, ऐसे मुकाबला नहीं बनता। तो फिर हम छोड़ क्यों नहीं देते मुकाबला? हम अपना पॉजिटिव माइंड क्यों नहीं रख लेते? ये दुश्मनी, नफरत, ये क्यों नहीं खत्म कर देते? बस ये मिजाज बना हुआ है। ये खत्म कभी भी नहीं होगी। ये बचपन से हमें सिखाया गया है जी, इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी। क्या दुश्मनी की है उन्होंने? आगे हमारे से रोटी छीन लिया। आगे क्या दुश्मनी की है उन्होंने हमारे? कश्मीर नहीं जी, कश्मीर का मसला तो उसका है ना, जब हम जाएं दुकान पे जी, हम सुबह सोए हुए उठे हैं जी, हम राशन लेने के लिए गए, आगे से पता चला जी हमारी पॉकेट से बाहर हो गया। जब हम ले ही नहीं सकते ये मसला वो तो चीज ये नहीं हम ले सकते, वो हमारे दुश्मन है। हाँ। जो हमारे सोए हुए महंगाई बढ़ा देते हैं, जो हमारे सोए हुए चीजें बढ़ा देते हैं। आम पब्लिक से हमारा दुश्मन कहाँ से होगा? इंडिया तो हमारा दुश्मन है ही नहीं। ठीक है, लेकिन आम पब्लिक को क्या बताया जाता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कैफ मीर। कैफ मीर। क्या करते हैं आप? मैं HR मैनेजर हूँ। जबरदस्त। अच्छा, आए दिन हमारे हमसाए मुल्क भारत से कोई ना कोई खबर सामने आती है। इंडिया ने आज ये कर दिया, इंडिया ने आज वो कर दिया, इंडिया चांद पे पहुंच गया, इंडिया ने जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो लॉन्च कर दिया। इंडिया की डेवलपमेंट की खबरें सुन सुन के मतलब लाइक हम थक चुके हैं, लेकिन उनकी डेवलपमेंट जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। और जब पाकिस्तान की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पाकिस्तान की अवाम कहती है कि हमारे पास जज्बा बड़ा है, तो हमारी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही? हम मौशी लिहाज से इतना पीछे क्यों रह गए हैं? हमारे IT सेक्टर देखें आप, हमारी इंडस्ट्रीज़ देखें, हमारे मुल्क में कोई भी इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। अगर हमारे में इतना जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है तो आखिरकार वो रंग क्यों नहीं ला रहा? असल में बातें करने और काम होने में बहुत फ़र्क होता है। पाकिस्तान में सिर्फ ज़्यादातर लोग ये हैं कि बातें करते हैं, काम कम करते हैं। यहाँ पे ऑनेस्टी बहुत कम है। पाकिस्तान में पुलिस से लेके हर बंदे तक हर जगह करप्शन ही करप्शन है। आप कहीं पे भी देख लें। इंडिया में ये है कि इंडिया में फ़र्स्ट ऑफ ऑल डॉलर्स की अगर मैं बात करूँ, डॉलर्स वहाँ पे सस्ता है, यहाँ पे महंगा है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे पॉलिटिक्स ही अपने आप में अपने इश्यूज़ नहीं रिजॉल्व कर पा रहे, तो दूसरों के लोगों के इश्यूज़ कहाँ रिजॉल्व करेंगे? ठीक है। फिर बात आती है कि लोगों की, यहाँ लोग एक बंदा अगर करप्ट कर रहा है तो दूसरा बंदा उसके पीछे पीछे जाएगा कि मैं भी करप्शन करके मैं भी अपना प्रॉफिट कमा लूँ किसी तरीके से। तो अगर इसी तरह चलता रहेगा पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली कोई किसी तरह भी आगे नहीं बढ़ने वाला। पाकिस्तान नीचे से नीचे और ख़त्म होता जाएगा। आपको पता है पिछले दिनों USA के कांग्रेसमैन ने एक स्टेटमेंट दी थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर कि इंडिया आज जहां पे खड़ा है उसके पीछे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। और यकीन करें बड़ी खुशी हो रही है बात सुन के कि हमारा हमसाया मुल्क भारत दुनिया का तीसरा बड़ा पावरफुल मुल्क बन गया। पूरी दुनिया को यूनिट तो फ्री देंगे। हाँ, तो मिल रहे हैं 300 यूनिट के हमारे खून से निकाल रहे हैं, इन्होंने कहाँ से फ्री देने हैं? और बिलावल भुट्टो और ये जितने सारे आ रहे 300 यूनिट से हमें फ्री का कह रहे थे, लेकिन अब तो जितनी ज्यादा महंगाई होती जा रही है यूनिट तो हमारे खूनों के अंदर से निकाल के जाएंगे। इंडिया आटे के ऊपर हमें ट्रोल कर रहा है। 25 करोड़ आवाम कहते हैं आटे की लाइनों में लगी है। उन्होंने करना है क्योंकि वो तो आगे निकल गई है, वो तो हमें करे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट सारी पीछे है, तो वो हमारे पे गौर फिक्र करे तो फिर है गवर्नमेंट। मैंने पहले बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट है, हमारा सारा ये निजाम को खराब कर। 2.5-3 साल पहले हुकूमत अच्छी चल रही थी, रजीम चेंज हुआ, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। देखिए हमारे भी यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं 2 नंबरी के साथ। वो इलेक्शंस करते हैं, वो चांद पे चले गए। आज हम इलेक्शन करते हैं, हम खाक के अंदर है, हमारी आवाम खाक के अंदर है। 140 करोड़ आवाम का मुल्क है। डॉलर 80 रुपए, आटा 25 रुपए, यूनिट 9 रुपए और 300 रुपया फ्री। इंडिया कैसे अफोर्ड कर पा रहा है?
इंडिया ने देखें, जब हमारे निज़ाम का यहाँ पे तरीक़ाकार है, हमें निज़ाम को चलता है स्टैब्लिशमेंट। हमारे स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे चलती है, स्टैब्लिशमेंट से हमारा काम करते हैं। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के गवर्नमेंट को मोदी या उनकी पूरी सरकार जो है वो लेके चलती है, और जिससे उनके मुल्क के निज़ाम बेहतर है। हमारे यहाँ पर गुलामी है, और जो बूट पॉलिश करता है उसको आगे ले आते हैं, जो बूट पॉलिश नहीं करता उसको आप जेलों के अंदर डाल देते हैं। रोटी और आटे के मसले से कब निकलेंगे? दुनिया तो टेक्नोलॉजी और एआई के जमाने पर आ गई। दुनिया तो आटे